युद्ध की स्थिति में तो दाम बढ़े। देखिए, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो देश का पेट्रोल है ना, ये बाहर जा रहा और मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे। ये आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए और देख लीजिए, पेट्रोल बाहर इन्होंने दिया है, इसलिए यहाँ पे कमी आई है। ये बहाना नहीं बनाए कि आगे से नहीं आ रहा, पीछे जानबूझ के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल जानबूझ के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार को दिख रहा नहीं है, यहाँ पे पेट्रोल बढ़ते ही सब चीज़ की महंगाई बढ़ती है। सब रसोई जेब है लेकिन पैसा नहीं है, सिलेंडर है, गैस नहीं है। लोग बाग सड़क पे मतलब कि भुखमरी से पूरे कंगाली पे है, गरीब और अमीर, गरीब और। आप तो घर की रसोई संभालती है, आपको पता होगा कि रसोई कितनी भारी होती चली जा रही है। बिल्कुल भारी होती चली जा रही है। जो पहले 25 दिन चलता था वो राशन 15 दिन में खत्म हो रहे हैं। इतने शर्म की बात है, सबको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, औरतों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। किसी पीएम का ये भाषण है, तुम तेल कम खाओ, सोना मत खरीदो, गैस कम खर्च करो, पेट्रोल कहीं घूमने मत जाओ, ऐसे स्टेटमेंट है कि खुद दूसरे दिन ही घूमने निकल रहे हैं। ये कहा कि इंसान मंत्री ने आह्वान किया था कि पेट्रोल, डीजल, खाद, तेल, गैस इन सब पर कंट्रोल करो, जनता से आह्वान किया था, खुद विदेश से उनका आह्वान ऐसे ही रहता है। क्योंकि अब देखो, हर 2 दिन में पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं, गैस बढ़ रही है, तो पब्लिक करेगी क्या? घर में औरत खाना बना रही है, उसके लिए इतनी महंगाई सहन करना मामूली बात नहीं है। आज जो भी है, मोदी जी दिन पे दिन हर 2-3 दिन में महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। पेट्रोल के भाव आज 2 दिन के अंदर डबल होते जा रहे हैं, कभी 2 रुपया, कभी 3 रुपया बढ़ाते जा रहे हैं। सिलेंडर है जो 3-3, 4-4 हजार में अभी मिला था, ब्लैक में मिल रहा था, आज मतलब जो एक फैमिली है वो अच्छे से अपना जो पैसे का है वो यूज नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हैं महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल को लेकर के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, आज जो है कलेक्ट्रेट पे पुतला फूका जाएगा, भारत सरकार लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुतला जो है फूका जाएगा। बहरहाल में लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर के। ये तापमान तेज हो रहा है, 45-46 के करीब तापमान हो रहा है और इस बड़े तापमान में भी सड़कों पर कांग्रेस आज दिखाई दे रही है। इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान कर रहे हैं कि थोड़ा सा जनता जो है इन सब चीजों पर ब्रेक लगाए। मैं प्रधान सेवक जी के हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि चॉकलेट बांटना बंद करें। हमको LKG UKG के बच्चे लिए ले टोपी, ले टोपी, काय की टोपी ले लो। कभी भाजपा कार्यालय में टोपियां बांटे, LKG UKG फर्स्ट क्लास के बच्चों, एक देश की जनता को बंटाढार कर दिया, देश को गर्त में ले गए। इनके पास साथ नेपाल वाली स्थिति होनी चाहिए, इनको भगा भगा के मारना चाहिए। बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया। हमारे को 10 दिन दे दो, 50 दिन दे दो, अरे तू तो पूरी जिंदगी ले ले। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि थोड़ा सा जनता जो है सहयोग करे इन सब चीजों में। काय का सहयोग करे? अब कहीं कर्म बोर्ड लगे माँ का है, पूरा तो सत्यानाश कर दिया माँ को, पूरा देश रो रहा है, पूरा देश को सत्यानाश कर दिया, पूरा देश ने गर्त में ला दिया। यार लोग आगे मायने बावली धर्म और धोखो दिया है जनता ने, और जनता ऐसी बुरी करेली अगर समझ आगे और जनता जूतो ले पाचे पाचे। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पेट्रोल 112 हो रहा है, उत्तर प्रदेश में इससे 5 रुपए कम है, हरियाणा की बात करें वहाँ कम है, लेकिन राजस्थान में दाम सबसे ज्यादा है। ये जुमलों की सरकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको लड़ाओ और राज करो। और उन्होंने ये कहा था, वो 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव बाबा ने क्या कहा था, तुम एक बार बीजेपी को वोट दो, पेट्रोल डीजल 20 रुपया दे दूंगा, 30 रुपया दे दो, काय को दे दो, पूरा देश को सत्यानाश। बाबा रामदेव ने तो कहा था काला धन भी आएगा, आया क्या? आगे ना बीजेपी के खातों में जाके देखो, उनके पास अथाह पैसा है, पूरे देश को लूट लिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस के पास में 130 करोड़ है, इनके पास 10,000 करोड़ है, कहां से आ गया? 70 साल में 130 करोड़ और इनके पास 11 साल में हमसे 10,000 करोड़। आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई हम यही कहना चाहेंगे जो महंगाई की मार है वो महंगाई की मार कम हो, और 8 दिन के अंदर आपको पता है कितने रुपए पेट्रोल डीजल में बढ़ चुके हैं। मोदी जी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है कि 11 दिन के अंदर इतना पेट्रोल बढ़ा गया था, तो आप मोदी जी को देखिए, वो तो 11 दिन के लिए रो रहे हैं, और जो 8 दिन के अंदर बढ़ा गया तो उसका जवाब कौन देगा? मोदी जी कह रहे हैं जनता को देश हित में इतना झेल लेना चाहिए। अरे तो मोदी जी तो जनता के हित में कह रहे, मोदी जी कह रहे सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, इलेक्ट्रिक लेके आ रहे, लेकिन मोदी जी तो इटली घूम रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। मोदी जी को मतलब नहीं है हिंदू मुसलमान लड़ाने से मतलब नहीं है, मोदी जी दुबई जा रहे हैं, वहां के शेख को गले लगा रहे, तो यहाँ का मुसलमान कहाँ गया? यहाँ का मुसलमान कहाँ गया? आप दुबई जा रहे हैं, दुबई जाके शेखों को गले लगा रहे, अरे तो यहाँ का मुसलमान को क्यों परेशान पे डाल रखा है आप लोगों ने? यहाँ लग रहे भाई साहब कह रहे हैं यहाँ के मुसलमानों को बिल्कुल यहाँ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के अलावा मंदिर मस्जिद किया जा रहा है।
2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था कि किरोड़ी जी बैठे बस में बैठे और उन्होंने फोटो वगैरह खिंचवाई और फोटो वगैरह खिंचवा के और वो वापस बोले उतर जाओ, तो उनके जो बंदे थे वो क्या बोलते हैं, रुको सर रुको, कैमरा मैन आ रहा है, कैमरा ये काम कर रहे हैं, ये आर्थिक जनता, ये जनता को परेशान किया जा रहा है, जनता को मोसा जा रहा है, खराब किया जा रहा है, ये जनता की हत्या कर रहे हैं, ये जनता का भला नहीं कर रहे, ये इनको सिर्फ कुछ नहीं आता, इनको हिंदू मुसलमान करना आता है, मंदिर मस्जिद करना आता है, इंडिया पाकिस्तान करना आता है, और उनको कुछ भी नहीं करना आता। के दाम कम हो गए, मैं ये कहना चाहता हूँ क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, अब तो पेट्रोल सस्ता कर दो, अब कहीं जनता ने पूरा माने ये करो जहर की गोली ला दो तो मैं खुद ही मर जाऊंगा लाने, कहीं जरूरत है, जुमलेबाजी की सरकार है, फर्जी सरकार है, वादे करना आता है लेकिन इनके इरादे पक्के नहीं है, इरादे नेक नहीं है, जनता के प्रति बहुत घातक है, इनके बहुत घातक है, इनके इरादे जनता के प्रति बहुत घातक है। और इन्होंने जैसे जैसे भ्रष्टाचार हुआ इन्होंने फैलाया और जैसे जैसे लोग इन पे हावी हुए तो इन्होंने कांग्रेस के नेता को दबाया, ईडी भेजी, उनको परेशान किया, सीबीआई भेजी और उनको वहां ले जाकर वॉशिंग मशीन में धोकर और साफ करके कुर्ते पजामे पहनाकर और बीजेपी में शामिल करके और गंगा जल से चढ़े। इतनी भयंकर जुमलों की सरकार है, फर्जी सरकार है। जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और कॉमर्शियल गैस के दाम एक साथ 1000 रुपया बढ़ना आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। आम त्रस्त है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, दुकानदार परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है। इस तरह से हम सब महंगाई बेरोजगारी को लेकर आज अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि विदेशों में युद्ध चल रहा है उसका असर है, जनता को सहयोग करना चाहिए भारत की जनता को। जब कांग्रेस की सरकार थी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल महंगा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने उसको मतलब सस्ते पेट्रोल करके अपने देश में बेचा था। तो इसी तरह से प्रधानमंत्री को भी क्रूड ऑयल के दाम चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा हो, देश में कम करना चाहिए, क्योंकि हमने आज भी समाचार पत्रों में पढ़ा है कि काफी मुनाफा इस पेट्रोल के माध्यम से कमाया है। क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं लेकिन यहाँ पर आह्वान करके चले जाते हैं कि जनता को कम घूमना चाहिए, कम खर्चा करना चाहिए, पेट्रोल डीजल पर थोड़ा सा विराम लगाएं, यात्राएं कम करें। देखो प्रधानमंत्री जी की इतना सा भी नहीं कर सकते उन प्रधानमंत्री के आह्वान को लेकर। देखो प्रधानमंत्री जी पहले जनता का चौकीदार बताते थे देश को, वो जनता के नहीं अडानी और अंबानी के चौकीदार हैं, जो विश्व में जाके ये कहते हैं कि मैं कहां पैदा हो गया। शर्मिंदगी महसूस करता है जो प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री देश को मिलेगा तो देश गर्त में ही जाएगा। जिसको आम जन की प्रधानमंत्री के जो मंत्री है वो तो कह रहे हैं हम डिग्री दिखाने को तैयार हैं। जैसा प्रधान वैसे उसके मंत्री, एक अंगूठा टेक, दूसरा दोनों अंगूठे टेक, दोनों अंगूठे टेक है। अनपढ़ बलात्कारी, रेपिस्ट, क्रिमिनल की लिस्ट है। बाबा रामदेव को जानते हैं क्या? अरे सर वो 35-30 लीटर पेट्रोल डीजल दे रहे थे, पेट्रोल दिला रहे थे। वो व्यापारी है, 10,000 करोड़ की कंपनी बना ली। कहा था कि काला धन आएगा जब मोदी जी आएंगे। काला धन आ गया ना, बीजेपी ने ले लिया सारा, नोटबंदी करा के अपने कार्यालय बना लिए हर जिले में। सर आप देखो ना, 5 स्टार कार्यालय बन गए और बाबा को जमीन मिल गई हरियाणा में, पतंजलि की दुकान खोल ली, जो जिसकी ब्रांड पतंजलि और जो नमूनों में फेल हो रही हो, आए दिन जिसकी कोर्ट में शिकायत होती हो, आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया इस देश का। मोदी जी जानते हैं कीड़े मकोड़े हैं, मरते जाएंगे। फिर भी जनता कहीं ना कहीं सड़कों पर नहीं उतर रही है, जनता का हाल बेहाल है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान के अंदर पूरे आक्रोश है कांग्रेस पार्टी की ओर से। 28 में क्या बदलाव दिखाई देगा? 100%। ये कोई कहने वाली बात है? अभी क्या जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि इतना कुछ करने बाद जनता पलटेगी नहीं। राजस्थान के अंदर 100% बदलाव है, कांग्रेस सरकार है, और जो हिसाब से जनता से अन्याय हो रहा है ना, वो अन्याय से जनता परेशान है। डबल इंजन की सरकार है, लग रहा है कि सबसे ज्यादा पेट्रोल राजस्थान में ही महंगा है, 112-13 के पार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये चिंता ये खाली चुप थे बांग्लादेश के सरकार वो बंगाल के चुनाव के लिए। बंगाल के चुनाव होते लगातार ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब 5 राज्यों में चुनाव के चक्कर में रोक रखा था। भटक रहे हैं लोग, बहुत महंगाई की मार से मर रहे हैं लोग। 112। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए, लगातार इजाफा हो रहा है पेट्रोल के दाम में, डीजल के दाम। मैं जानती हूँ मोदी जी जैसा मास्टरमाइंड शायद किसी के पास होगा। अनपढ़ आदमी है और मास्टरमाइंड वो कितना है? 57, जो 97 है उसको 57 बताते
ये तो मोदी जी है, ये तो मोदी जी है। आप तो घर संभालती है, रसोई संभालती है, लगता है कि रसोई पर कितना असर पड़ा है? अब आम आदमी क्या, मिडिल क्लास क्या, हाई फाई क्या, फर्क तो सबको ही पड़ता है। जी कहते हैं देश इतना नहीं कर सकते क्या? सब मैं तो इतना जानती हूँ, मोदी जी अभी भी संभल जाओ, जनता जागरूक हो रही है। जो समझदार एजुकेटेड है वो तो जागरूक हो रहे हैं, और जो अनपढ़ है ना मोदी जी की जैसे, वही अंधभक्त बने हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल में पुतला फूका जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।